तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुका है। कल हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो वही उसी में एक छोटा सा कंसेप्ट और बच गया, उसको हम लोग देते हैं रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसी में एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट बच गया है, जिसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अरे हाँ मास्टर तो सही बोल रहा है। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। L क्या होता है, लेंथ होता है, कैपेसिटर का लेंथ होता है, कैपेसिटर या कंडक्टर उसका लेंथ होता है। A क्या होता है, एरिया होता है। जैसे मान लो तो कभी कभी क्या होता है ना, एक मान लो कि ये कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। तो कंडक्टर कभी कभी क्या होता है ना कि एरिया, जैसे पहले जितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें क्या दिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया था। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे डायमीटर दे देगा, एरिया ना देकर उसके जगह पर डायमीटर दे देगा, या फिर रेडियस दे देगा, रेडियस देगा स्मॉल आर रेडियस है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, कंफ्यूज मत होना। तो कभी कभी क्या होता है कि डायमीटर या फिर रेजिस्टेंस दे दिया था। ये मान लो लेंथ इसका एल है, कंडक्टर का लेंथ एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है, डायमीटर दे दिया है, या फिर रेजिस्टेंस वो दे दिया, रेडियस दे दिया है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, निकाल देंगे। जैसे R इक्वल टू रो एल बाई, एरिया की जगह पर एरिया नहीं दिया हो तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा पाई आर स्क्वायर। R ओम में रहेगा, L हमेशा मीटर में रहेगा, रेजिस्टेंस भी मीटर, ये रेडियस भी हमेशा मीटर में ही रहेगा। निकाल लेंगे, बस एरिया की जगह पर रख देंगे, पाई आर स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि सर्कल। अच्छा, कन्फ्यूजन ये है कि सर एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया सिलेंडर का। अरे मूर्ख बालक, सिलेंडर का थोड़ी, जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर एक सिलेंड्रिकल शेप में है, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ये हुआ ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका सर्कल हुआ, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तुमको तो कुछ पता नहीं है मूर्ख बालक। एरिया का होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसे मान लो डायमीटर डी दे दिया, तो डायमीटर डी दे दिया, रेडियस आर दे दिया, तो आर दे दिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा सर, एक कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये हो रहा है कि सर रेडियस दे दिया तो पाई आर स्क्वायर, पर डायमीटर दे दिया तो पाई डी स्क्वायर। मूर्ख बालक, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस होता है डी बाई टू, डायमीटर का हाफ कर लेंगे तो डी बाई टू हो जाएगा। डायमीटर का हाफ कर लेंगे डी बाई टू, तो उसको बोल देते हैं रेडियस। ये पूरा डायमीटर है, इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा रेडियस। और एक बात ध्यान रखना, कभी कभी रेडियस क्या होता है या फिर डायमीटर क्या होता है, कभी कभी मिलीमीटर में, mm में दे देता है, या फिर कभी कभी सेंटीमीटर में दे देता है। पर हमेशा रेडियस किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻³ मीटर एंड 10⁻⁻² मीटर। इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन में यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। सारे कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद भी आंसर गलत है, इसलिए कंसेप्ट को ध्यान में रखना। मिलीमीटर में दिया हुआ तो उसको मीटर में, सेंटीमीटर में दिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग को पहले क्या देखे थे, कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। और हम लोगों ने कल क्या देखा था कि लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस आधा हो रहा है। तो एरिया जब डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस आधा हो रहा है। तो एक बात कनेक्ट करना अच्छे से, ध्यान से। तो यहाँ पर तो एरिया के जगह पर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो गया था। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर क्या होगा, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होगा। अच्छा, सही बोला मास्टर। तो जब एरिया का स्क्वायर, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, तो उसका अगर एरिया डबल हो रहा था तो रेजिस्टेंस आधा हो रहा था। पर यहाँ पर जो यूनिट था एरिया, उसके जगह पर रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस का भी स्क्वायर आ गया। वहाँ पर एरिया स्क्वायर नहीं था, केवल एरिया था, एक यूनिट था।
ए था, तो ए था तो रेजिस्टेंस आधा हो जा रहा था, तो अगर ए स्क्वायर होगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर रेडियस डबल होता है, रेडियस डबल होता है तो रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2R हो रहा है ना, तो इसका स्क्वायर है R स्क्वायर, तो 2 का सेम कहानी किसके लिए है, सेम कहानी डायामीटर के लिए। सेम कहानी डायमीटर के लिए भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन, एक 2022 में आया, एक 2024 में अल्टरनेट करके दो क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। एरिया, यहाँ पर एरिया की जगह कितना हो गया, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि एरिया ना देकर डायमीटर या फिर रेडियस दे दिया तो बस एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। सिंपल कंसेप्ट है, समझ में आया? आगे बढ़ जाए, पक्की बात, समझ में आ रहा है सारी बातें? हाँ, इजी ही तो है, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी ना है सर कि समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ाओ और समझ में ना आए। अरे मास्टर ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा बच्चा, अच्छा रामलालो, ऐसा है क्या? सर फार्मूला क्यों मिटा दिए? फार्मूला रहने देना चाहिए था। चलो फार्मूला लिख लेते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम if the resistivity of the wire is 50 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, then find the length of the wire। क्वेश्चन में गिवन क्या है? पहला रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और रेडियस कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया था, सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में रहेगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियस हमेशा मीटर में रहता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2। तो एक सेंटीमीटर से कैसे हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। इसको डेसिमल हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, तो 1/10 का स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर। ये मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर रहता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। और रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 ओम मीटर। हम लोग को रेजिस्टिविटी दे दिया गया है, हम लोग को रेडियस दे दिया गया है, हम लोग को रेजिस्टेंस दे दिया गया है। तो पूछा है लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर क्या होता है, फार्मूला में पुट कर देंगे, R इक्वल टू रो का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, सॉरी पहले इसका लेंथ निकालना है ना, चलो यहाँ से भी लेंथ निकाल लेंगे। रो इंटू L बाई ए, एरिया कितना है, एरिया कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू यहाँ पुट कर, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं यार, नहीं तो तुम लोग रामलाल हो, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ मास्टर, अब सही बोला तुमने। R इक्वल टू रो एल बाई एरिया या फिर पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, तो रो कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10 ओम,
रो दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल डिवाइड बाई पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, 22/7 या फिर 3.14। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो जो दिया हुआ है वही लिखना, अगर नहीं दिया हुआ है तो जो भी अपना कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर लेना। आर स्क्वायर, आर कितना है 10⁻⁻4 का स्क्वायर। अब लेंथ निकालना है तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 10 इंटू 22/7 इंटू 10, ये हो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होता है जब स्क्वायर पावर बढ़ता है तो। डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻⁻8, -8 से -8 कैंसिल हो गया, 10 से 5 टाइम 50 हो गया, 10 से 5 15 हो गया। तो यहाँ से एल कितना आया, तो एल यहाँ से आया 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 तो 5 से ये कैंसिल होगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो लेंथ कितना आया 4.4 मीटर लेंथ निकालना था। समझ में आ गया, चीज़ें क्लियर है। रेजिस्टेंस दिया होगा, रेडियस दिया होगा, रेडियस सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, इसको फार्मूला लिखेंगे, ये वाला रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर फार्मूला में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे तो लेंथ का वैल्यू आ जाएगा 4.4। ये CBSE 2022 का क्वेश्चन है, CBSE 2022 का क्वेश्चन है। तो चीज़ें क्लियर होगी, बस यही कंसेप्ट बच गया था, रेजिस्टिविटी में कंसेप्ट बच गया था जो कि हम लोग ने देख लिया कि रेजिस्टिविटी में ये क्या होता है कि अगर एरिया नहीं देकर अगर डायमीटर या फिर रेडियस है तो सिंपली बहुत ही, तुम लोग तो महान हो यार, धुरंधर हो, तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो सर। एरिया क्या, एरिया भी ना दिया हो, रेडियस भी ना डायमीटर, फिर भी हम लोग निकाल लेंगे। वाह, मुझे तुम लोग पर बहुत भरोसा है, निकाल सकते हो भाई, तुम लोग रॉकेट साइंस हो, तुम लोग बच्चे नहीं, तुम लोग रॉकेट साइंस हो। चलो तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी होता है समाप्त। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद सर्किट पढ़ेंगे। ओम्स लॉ में ही आता है सर्किट क्या होता है, सर्किट में कैसे रेजिस्टेंस कितना होता है, वोल्ट। हाँ, और एक रेजिस्टिविटी में पॉइंट अगर याद में आ गया रेजिस्टिविटी क्या होता है कैसे होता है तो एक दो पॉइंट लिख लो। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। और एक पॉइंट मेटल और एलॉय का जो प्रॉपर्टी होता है, मेटल्स एंड एलॉय का जो प्रॉपर्टी रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत लो होता है। कितना 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर। गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है इसीलिए होता है। सर अब क्या बोल रहे हैं, गुड कंडक्टर, कभी बस कंडक्टर, कभी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मास्टर क्या क्या बोल रहा है। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसका रो कम रहता है। और इंसुलेटर का रो अगर इसका गुड कंडक्टर है, इसका रेसिस्टिविटी कम है तो इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी कितना होगा, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी लाइक इंसुलेटर जैसे कि ग्लास हो गया या फिर रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, इसका क्या होता है हाई रेसिस्टिविटी। इसका क्या होता है हाई रेसिस्टिविटी 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, इसका रेजिस्टिविटी कम होता है। अगर पूछ दे थ्योरी में तो 1 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स या 6 मार्क्स 5 मार्क्स वाले में तो ये लिख देना इतना काफ़ी है। हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक ओम्स लॉ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।